नमस्कार, मेरे बिंदु कश्यप। अभी आपको बता दूं कि पटना में एक युवा क्रांति होने वाली है 7 दिसंबर 2025 को, और इस रिगार्डिंग हमारे यहाँ पर एक ऐसे युवा आए हैं जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मिले हैं हमको, और देखने में कहीं ये लगते नहीं है वैसे जो इनका ओहदा है, जो इनका पद है। तो सबसे पहले आपका अपना परिचय 2 लाइन में। धन्यवाद अरुण जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं वर्तमान में अभी एज अ कस्टम ऑफिसर मुंबई कस्टम्स में पोस्टेड हूँ। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, आप गायत्री परिवार जुड़े, यहां से जुड़ने के बाद आप कम शब्दों में बताइए क्या बेनिफिट आपको जीवन में मिला और कैसे आप इतने कम उम्र में सफल हुए। देखिए, विद्यार्थी जीवन में जो भी विद्यार्थी है इस बात को रिलेट कर पाएंगे। विद्यार्थी जीवन में कई सारी समस्याएं आती है। कई बार होता है पढ़ने का मन नहीं करता, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन लंबे समय तक पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा ध्यान भटकता है, या फिर कई बार होता है समय को हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। ये जो छोटी छोटी समस्याएं विद्यार्थी जीवन में, ये सारी समस्याएं हमारे जीवन से गई जब मैं गायत्री परिवार से जुड़ा, और यहाँ के 4 सूत्र साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा जब आदरणीय भैया के द्वारा बताई कि ऐसे ही जिस कार्यक्रम के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, यूथ इंपावरमेंट कार्यक्रम, ऐसे ही एक कार्यक्रम 2016 में भी यहाँ पे हुआ था पटना की धरती पे, और मैं ऐसे कार्यक्रम से जुड़ा। जब मैं इसका उद्देश्य देखा था उस टाइम पे, तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लगा कि इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में जाने से कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट होगा। तो मैं जब इस कार्यक्रम में गया तो वहां पे ये सारी बातें बताई गई थी कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, ध्यान के माध्यम से अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, और जो छोटी छोटी समस्याएं सबके जीवन में आती है, जो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से सबको भटकाती है, ये चीजें वहां पे एक एक चीज बताई गई। और उस कार्यक्रम के बाद हमारे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था। वहां उस कार्यक्रम में मैं गया, उसके बाद से हमारे जीवन में सुधार आना शुरू हुआ, और फिर मैं अभी यहाँ। लोग कहते हैं कि मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के लिए होता है, लेकिन मंदिर ये पहला मंदिर है पटना का, बिहार का, कि यहां आने के बाद युवाओं का जीवन परिवर्तित हो जाता है, और जो उद्देश्य को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपना लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं यहां आने के बाद। और बता दूं कि हर संडे को हजारों युवा यहां पर आते हैं, और प्रदीप जी की तरह ही अपने लक्ष्य को लेकर आते हैं, और हजारों की संख्या में यहां सफल हुए हैं। और वर्तमान समय में भी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में 4 लाख से ज्यादा वॉलंटियर गायत्री परिवार पटना के हैं। तो अभी आप चर्चा कर रहे थे यूथ इंपावरमेंट कार्यक्रम को लेकर। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूथ इंपावरमेंट कार्यक्रम 7 दिसंबर को बापू सभागार पटना में होने वाला है। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का? जी, सबसे पहले बता दें, ये जो यूथ इंपावरमेंट कार्यक्रम है, ये विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, जो भी अपने आप को युवा मानते हैं और किसी ना किसी लक्ष्य को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम है। और जैसे मेरा जो था पूरे जीवन का दशा और दिशा बदला इस कार्यक्रम में 2016 में जुड़ने के बाद, ठीक उसी तरीके से कई सारे युवा भी वर्तमान में पटना में हैं और कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को पाने के लिए अभी भी संघर्षरत हैं। तो उन सारे युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बार इस कार्यक्रम में आइए। ये 3 घंटे का कार्यक्रम आपके पूरे जीवन की दशा और दिशा को बदलेगा। कैसे बदलेगा? कि इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी जीवन को सफल कैसे बनाए। कई सारे युवा अलग अलग जिलों से यहाँ पे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने आए, और उनके जीवन में कई सारी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं, कई बार होता है पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, मन भटकता है, कई बार होता है उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, कई सारे ऐसे समस्याएं कि वो अपने घर वालों को नहीं बता सकते, लेकिन समस्या है उनके पास। वो सारी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में मिलने वाला है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जितने भी युवा पटना के हैं, आप सभी आइए इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में जब आप शामिल होंगे, 2-3 घंटे का कार्यक्रम जो है, इसके बाद आपके चेहरे पर अलग आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, और जब आप कार्यक्रम से निकलकर जब जा रहे होंगे घर में, तो आपको लगेगा कि नहीं, जिस लक्ष्य के साथ हम पटना आए थे वो अब ज्यादा दूर नहीं है, हम कम से कम समय में इस लक्ष्य को निकाल सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक होता है माइंड मैप, आपके माइंड में उस कार्यक्रम में क्रिएट हो चुका होगा, वहां पे जो बातें बताएगी उसके माध्यम से। अच्छा, इस कार्यक्रम का एंट्री फीस कितना है जानना चाहेंगे? ये बिल्कुल निःशुल्क कार्यक्रम है। ये सबसे पहले मेरे मन में भी, जब मैं 2016 में ऐसे कार्यक्रम के बारे में सुना था, तो मेरे मन में भी सवाल आया कि जब ऐसा कार्यक्रम है तो निःशुल्क तो नहीं ही होगा। लेकिन आप ये बहुत ही सौभाग्यशाली है पटना के युवा की ऐसे ऐसे कार्यक्रम जो उनका पूरा जीवन बदलने वाला है, ऐसा कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होने जा रहा है। तो आप सभी युवा जो भी देख रहे हैं, और सुनते हैं नाश्ते का ही प्रबंध है इसमें? बिल्कुल, नाश्ते का भी प्रबंध है। अच्छा, जितने दर्शक देख रहे हैं, हमारे युवा जीवन में जैसा कि प्रदीप जी बोले, बहुत सारी समस्याएं आती है जिसको हम अपने गार्जियंस तक से भी शेयर नहीं करते हैं, है कि नहीं? और जितनी भी समस्याएं, यदि आप वहां आते हैं तो आपको एक समाधान मिलेगा, और यदि छोटी छोटी बातें वहां बताई जाएंगी, है ना, लेकिन यदि उसको यदि जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी जीवन की भी दिशा और दशा बदलने वाली है। लेकिन बहुत सारे युवा कहते हैं वहां हम 3 घंटा जाएंगे, हमको लेक्चर तो मोबाइल पे भी अवेलेबल हो जाता है, तो वहां और मोबाइल में क्या अंतर है? देखिए, आप समय कहीं ना कहीं, अगर आपको लग रहा है कि 3 घंटे का समय आपका वेस्ट होने वाला है या फिर बर्बाद होने वाला, तो समय तो देखिए आपका कहीं ना कहीं जा रहा है।
ठीक है। अगर आप सबसे पहले तो रविवार को है तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि उस दिन आपका कोई क्लास है या कुछ भी है। सोचने वाली बात यह है कि हमारा समय कहीं ना कहीं तो जा रहा है, या तो मोबाइल में जा रहा है, या तो पार्कों में घूमने में जा रहा है, या तो मूवी थिएटर में जा रहा है, या तो बाजार में घूमने में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से समय जा रहा है। लेकिन विद्यार्थी जीवन में हमें अपने समय का एक एक सेकंड वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हमारे आने वाला फ्यूचर बन सके। और ये ऐसा कार्यक्रम है जहां का एक एक सेकंड वर्थ इट है। अगर आप 3 घंटे वहां पे आते हैं तो आपका एक एक सेकंड वहां पे एक बताई गई एक एक बात आपके पूरे जीवन का दशा और दिशा निर्धारित करने वाली, आपका लक्ष्य, आप अलग अलग फील्ड में जाने वाले आने वाले समय में, फ्यूचर में, वो लक्ष्य उस कार्यक्रम में आपका क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा, आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं वहां पे खत्म होने वाली है। तो हमें नहीं लगता कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप मोबाइल में देखकर वो चीज को घर बैठे कर लें, तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। ठीक, ये उसी तरीके की बात होगी कि अगर कोई पेशेंट कहता है कि नहीं मेरा ऑपरेशन तो कर दिया जाए लेकिन मैं घर पे ही रहूंगा, डॉक्टर साहब आप अपने थिएटर में रहिए और आप वहीं बैठे बैठे हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। तो ऑपरेशन के लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने करियर के लिए कुछ करना चाहते हैं, वाकई में अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम में आपका फिजिकल उपस्थिति अनिवार्य है। आप वहां पे आइए और वहां के द्वारा बताई गई बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिए। निश्चित रूप से, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये पटना है, बिहार की राजधानी, और यहाँ पर हर वर्ष लाखों बच्चे आते हैं, यहाँ के चकाचौंध होकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, समय को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि जितने युवा देख रहे हैं, जो भी युवा जिनको ये पता चले इस कार्यक्रम के बारे में, आप मैक्सिमम लोगों को लेके भी, मैक्सिमम युवाओं को लेकर, छात्र छात्राओं को लेकर, अपने भाई बहन को लेकर वहां ज्यादा मात्रा में पहुंचे। कार्यक्रम बिल्कुल ही निःशुल्क है। तो याद रखिए, ये कार्यक्रम जो है ना 7 दिसंबर को बापू सभागार पटना में होने वाला है, जो कि गांधी मैदान पटना में है। तो निश्चित रूप से आप सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद।